नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ईएनटी सर्जन। आज हम बात करेंगे कान के बहने के बारे में। कान का बहना, कान के बहने की बीमारियां भी दो तरह से होती हैं, दो टाइप की होती हैं। पहला तो सेफ ईयर, दूसरा अनसेफ ईयर। कान के बहने की बीमारी को अपन मेडिकल टर्म में बात करते हैं तो CSOM बोलते हैं, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया सेफ और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया अनसेफ। सेफ ईयर में क्या क्या होता है ये ध्यान से सुने। पहला तो जो मवाद निकलेगा वो कान के बाहर बह के आ जाएगा। दूसरा, जो मवाद निकलेगा उसमें बदबू उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तीसरा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रहेगा या फिर रुक रुक के भी आ सकता है। और चौथा लक्षण जो कि डॉक्टर कान साफ करने के बाद पर्दे की स्थिति देखते हैं, उसमें पर्दे में कहीं ना कहीं छेद होगा, एक जगह बीच में, सेंट्रल परफोरेशन जिसको बोलते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और पूरा पर्दा भी गला हो सकता है। ये सेफ ईयर के लक्षण हो गए। लेकिन अनसेफ ईयर में क्या होता है कि जो मवाद बनता है कान में, वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो कान के अंदर ही रहेगा। आप कभी कभार कान को साफ करने की कोशिश करेंगे तो कॉटन में थोड़ा सा मवाद लग के आता है, जिसको कि आप स्मेल करेंगे तो इतनी तेज बदबू होती है जैसे कि बहुत बड़ी ज्यादा सड़न हो रही हो, तो उसको फाउल स्मेलिंग बोलते हैं, ये याद रखना है। तीसरा चीज, कान को साफ करने के बाद डॉक्टर देख के बताएंगे कि कान के पर्दे के ऊपरी हिस्से में या तो छेद रहता है, परफोरेशन रहता है, या फिर पीछे वाले और ऊपर वाले हिस्से में मार्जिनल परफोरेशन जिसको बोलते हैं। पूरा पर्दा इसमें नहीं गलता है, पूरा पर्दा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय तक रहता है, तब गल सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको हमें याद रखना है, और इन लक्षणों से आप सेफ ईयर और अनसेफ ईयर को अलग अलग कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको सेफ ईयर की तरफ रहते तो भी डॉक्टर को दिखाएं, और अनसेफ ईयर की तरफ होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उसमें दवा गोली का रोल बहुत कम होता है अनसेफ ईयर में। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।